बिहार से चलकर एक लड़का जोधपुर आता है। यहाँ पे एक प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करने लगता है। उधर एक उसकी बहन होती है जो कि शादी करके कुशीनगर में रहती है और उसकी बहन के पति के पास नौकरी नहीं होती है। इस वजह से काफ़ी परेशान होते हैं। ये सब देख कर वो व्यक्ति अपनी बहन को फ़ोन करता है और कहता है कि वहाँ पे नौकरी नहीं लग रही है तो यहीं पे आ जाओ, नौकरी मैं दिलवा दूँगा और एक अच्छा सा कमरा देख के आपको दिला दूँगा रहने के लिए। ये बात सुनकर उसकी बहन अपने पति को समझाती है और जोधपुर के लिए निकल जाती है। वहाँ जा कर के अपने भाई के साथ ही किराए के कमरे में रहने लगती है। दिन गुजरता है और एक दिन उसका भाई शाम के वक्त आता है और अपनी बहन से कहता है कि नौकरी का जुगाड़ हो चुका है, बस अभी चल के नौकरी को पक्का कर लेना है। ये बात सुनकर उसकी बहन अपने पति को अपने भाई के साथ में भेज देती है। इसके बाद 4 घंटे के बाद उसका भाई अकेले घर आता है और अपने बहन से कहता है कि नौकरी लग गई है और जीजा की नाइट ड्यूटी है, वो अपना ड्यूटी पूरा करके कल सुबह को घर आएंगे। ये बात सुनकर उसकी बहन संतुष्ट होती है और आराम से सोती है। अगली सुबह होता है, उसका भाई अपने काम पर चला जाता है और वो अपने पति का इंतज़ार करने लगती है, लेकिन उसका पति नहीं आता। इसके बाद अपने भाई से पूछती है तो भाई कहता है कि हो सकता है कोई इमरजेंसी हो, इस वजह से नहीं आया हो, आ जाएगा। ऐसे ही करते हुए 2 दिन बीत जाते हैं। अब उसकी बहन अपने पति के लिए काफ़ी परेशान होने लगती है और परेशान होकर के थाने में चली जाती है और अपने पति के गुम होने की रिपोर्ट लिखाती है। इसके बाद 3 दिनों के बाद उसके पति की लाश एक झाड़ी में मिलती है। इसके बाद पुलिस पूछताछ करना शुरू करती है तो पहला सस्पेक्ट कोई और नहीं बल्कि उसका भाई ही निकलता है, जिसने अपनी बहन को और बहनोई को कुशीनगर से जोधपुर बुलाया था नौकरी के लिए। इसके बाद पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ होना शुरू हो जाता है। पूछताछ करने के बाद जो कहानी निकलकर सामने आती है, इस कहानी को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक भाई ने अपने बहन के पति को षड्यंत्र रच के बुलाया और अपने बहन के पति को ख़त्म कर दिया। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी अगस्त 2008 में घटित एक सच्ची कहानी है। बिहार के धरती से चलकर एक 20 वर्ष का लड़का जिसका नाम राहुल शुक्ला होता है, जोधपुर आता है। जोधपुर में आकर के एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करने लगता है। उधर उसकी एक बहन होती है पूजा शुक्ला, जो एक अनिल राव नाम के व्यक्ति से प्यार करती थी और घर वालों की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर के अनिल राव से शादी करती है और गांव छोड़कर कुशीनगर जाकर रहने लगती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन पूजा अपने भाई को फ़ोन करती है कि कोई नौकरी हो तो बताओ, यहाँ पे कोई नौकरी नहीं मिल रही, हम लोग काफ़ी परेशान हैं। पूजा के पति को कोई नौकरी नहीं मिलती, बेरोज़गार होता है, पढ़ा लिखा होता है और अच्छी नौकरी की तलाश में ही कोई नौकरी नहीं मिल पाती उसको। परेशान होने के बाद अपने भाई से मदद लेती है। उसका भाई कहता है कि ठीक है, कोई नौकरी होगी तो मैं बताऊंगा। इसके बाद कुछ दिन और बीतने के बाद राहुल अपनी बहन को फ़ोन करता है और कहता है कि वहाँ पे अगर कोई नौकरी नहीं मिली हो तो आप लोग हमारे यहाँ आ जाओ, मैंने नौकरी की तलाश कर ली है। ये बात सुनकर पूजा काफ़ी खुश होती है और अपने पति अनिल को समझाती है और अनिल के साथ 25 जुलाई 2008 को जोधपुर आ जाती है। अगले महीने ही रक्षाबंधन का त्यौहार था। राहुल बोला कि आप लोग यहीं पे रहो, अगले महीने त्यौहार भी है, साथ ही मनाएंगे। और धीरे धीरे कुछ दिन और बीतता है। कुछ दिन बीतने के बाद पूजा अपने भाई से कहती है कि आखिर नौकरी का क्या हुआ। तो राहुल कहता है कि मैंने जो नौकरी ढूंढी थी वो कंपनी ने किसी और को दे दिया है, मैंने दूसरी नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। अपने दोस्तों को भी बोल दिया है कि एक अच्छी सी नौकरी ढूंढे, जल्दी कोई नौकरी मिल जाएगी। राहुल अपने बहन को सांत्वना देता है, कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घर के खर्चे मैं तब तक चला लूँगा, जल्दी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और एक दिन राहुल अपने फैक्ट्री पे होता है और दिन के वक्त एक विपिन नाम का व्यक्ति
पूजा और अनिल से मिलने के लिए आता है। कहता है कि वो बिहार से ही है, उसी के गांव से। पूजा के पिता ने कहा है उन दोनों का हाल चाल लेने के लिए। वहाँ पे थोड़ी देर बैठता है, चाय पानी करता है, हाल चाल लेता है, उसके बाद चला जाता है। शाम होती है, राहुल कंपनी से घर आता है। तब फिर वो विपिन नाम का व्यक्ति घर आता है, राहुल से बातें करता है और दोनों घर से निकल जाते हैं। करीब रात के 9 बजते हैं तो राहुल घर आता है और अपने बहन से कहता है कि नौकरी की व्यवस्था हो चुकी है, बस अनिल हमारे साथ चले, अभी नौकरी की बात पक्की हो जाएगी। ये बात सुनकर पूजा काफ़ी खुश होती है और अनिल को राहुल के साथ में भेज देती है। राहुल और अनिल घर से निकलते हैं करीब 9 बजे और रात के करीब 12 बजे के आसपास फिर राहुल घर वापस आता है अकेले। पूजा जब अकेले राहुल को देखती है तो पूछती है कि अनिल कहाँ रह गए। तब राहुल कहता है कि अनिल की नौकरी पक्की हो गई है, अनिल की नाइट शिफ्ट लगी है, वो नाइट की ड्यूटी करके कल सुबह को आएंगे घर पे। ये बात सुनकर पूजा संतुष्ट होती है, खाना पीना खाती है और आराम से सो जाती है। अगली सुबह होती है, राहुल तैयार होता है और अपने काम पे चला जाता है। इधर पूजा अपने पति का इंतजार कर रही होती है, लेकिन उसका पति घर नहीं आता। परेशान होकर अपने भाई राहुल से फ़ोन करती है और कहती है कि आखिर कहाँ रह गए। तब राहुल समझाता है दिन में भी रुकना पड़ा होगा, चिंता की कोई बात नहीं है, कंपनी में खाने पीने की व्यवस्था सारी कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके वो दिन भी बीत जाता है, वो रात भी बीत जाती है और धीरे धीरे 2 दिन बीत जाते हैं इसी बहाने में। तब पूजा को अपने भाई पर शक होने लगता है, कहीं ये झूठ बोल रहा है। तब वो अपने पति को ढूंढने के लिए निकल जाती है और परेशान होकर के फिर थाने चली जाती है अपने पति के गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाने के लिए। थाने जाकर सारी बातें बताती है अपने पति के बारे में और राहुल के बारे में कि कैसे वो वहाँ से यहाँ आए थे नौकरी के लिए और उस रात को अनिल राहुल के साथ गया था लेकिन घर नहीं लौटा। पुलिस छानबीन करना शुरू करती है और 3 दिन के बाद अनिल की लाश एक झाड़ी में मिलती है। इसके बाद पुलिस एक्टिव होती है और पूजा से पूछताछ करना शुरू करती है। तब पूजा शुरू से लास्ट तक सारी कहानी बताती है कि कैसे उसके भाई ने उसे फ़ोन किया था और कहा था कि नौकरी यहाँ का व्यवस्था कर दिया है मैंने, आकर आप लोग यहाँ पे रहना शुरू कर दो। और उस रात को उसका पति अनिल राहुल के साथ ही गया था, लेकिन आज इस हालत में मिला है। ये बात सुनकर पुलिस राहुल को एक पहला सस्पेक्ट मानती है और राहुल को गिरफ्तार कर लेती है। राहुल को गिरफ्तार करके थाने ले आते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। पूछताछ करना शुरू करते हैं तो राहुल पहले तो आनाकानी करता है, लेकिन जब उसे सख्ती से पूछताछ शुरू होता है तब सारी बातें बताना शुरू कर देता है। वो बताता है कि उसी ने अपने जीजा को अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर मारा है। ये बात सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो वो बताता है कि पूजा उसकी इकलौती बहन थी, उसने घर से भागकर एक निचली जाति की व्यक्ति से शादी कर ली थी। इस वजह से उसके गांव में उसकी इज्जत खराब हो गई थी। उसके माँ बाप भी इससे काफ़ी परेशान हो गए थे, उसके माता पिता का इज्जत भी खराब हुआ था और इसी वजह से अपना गुस्सा उतारने के लिए उसने एक षड्यंत्र रचा और नौकरी दिलाने के बहाने पूजा को और पूजा के पति को जोधपुर बुला लेता है। वो जोधपुर बुलाकर कुछ दिन अपने पास रखता है। इसके बाद नौकरी दिलाने के बहाने घर से लेकर के बाहर जाता है और झाड़ियों की तरफ लेकर चला जाता है, जहाँ पे राहुल के 2 दोस्त भी साथ में जाते हैं और अनिल को पकड़कर वहीं पे उसको ख़त्म करते हैं और एक छुरे को, जिस छुरे से अनिल को मारा जाता है, उसको वहीं पे फेंक के घर लौट जाते हैं। राहुल के साथ 2 दोस्त थे, एक था विपिन जो उस दिन पूजा और अनिल से मिलने आया था और एक व्यक्ति और था। दोनों को पुलिस गिरफ्तार करती है और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है और जो तीसरा व्यक्ति होता है फरार हो जाता है। उसको 2 साल के बाद पुलिस गिरफ्तार करती है और तीनों को आजीवन कारावास हो जाता है। तो दोस्तों, ये रही 2008 में घटित एक सच्ची कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह की मज़ेदार कहानी सुनने के लिए
बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।